हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर को डिस्कस कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। आइए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सर्वनाम क्या है? उसका। ठीक है, उसका किस प्रकार का सर्वनाम होगा? ये पुरुषवाचक होता है। सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ जैसे होता है राम का भाई खेलता है, तो राम क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है, लेकिन राम की जगह क्या हो गया? उसका भाई खेलता है। ठीक है, तो जो उसका है क्या है? सर्वनाम है। और किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे थे। देखिए, उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसको ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, देखिए कब, किन्हें, कहाँ। देखिए कब, किन्हें, कहाँ, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होता है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है, किसका, क्या, कब आदि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें कौन, अभी ऊपर पढ़े हैं कि कौन जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। एक क्या होता है दोस्तों? ये प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। बाकी वो है, तुम, हम, ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और जो कौन है क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ठीक है, खुद ही पद में, इसमें कह रहा मैंने इस समस्या का खुद ही, तो कह रहा है कि इस वाक्य खुद ही पद में सर्वनाम कौन सा होगा? तो खुद ही में कौन सा होगा दोस्तों? ये निजवाचक। खुद ही मतलब होता है क्या? निजवाचक। खुद ही, अपने आप, स्वयं, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, ये सब क्या होते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका परिभाषा देख लिया, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाले। इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसमें संबंधवाचक हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? इसमें संबंधवाचक होता है। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, भाई जिसको बुलाए हैं वहीं तो गया है, तो इस क्या बता रहा है? ये संबंधवाचक। इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ है? संबंधवाचक। पांचवें क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। पांचवें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या होगा? तो देखिए आप में पूछा है कि कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक। अभी आप पढ़े हैं कि आप रहे, स्वयं रहे, खुद रहे, तो सब क्या होते हैं? निजवाचक होते हैं। क्या होते हैं? वो निजवाचक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी डिटेलिंग में लिखा है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
आप अपने दिए गए वाक्य में आपका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा था, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए इसमें दो प्रकार के, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए सब भी एक सर्वनाम है, कोई भी एक सर्वनाम है। तो जहाँ दो सर्वनाम आपस में मिलते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा। यहाँ सब भी सर्वनाम होता है, कोई भी सर्वनाम होता है, ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा, डिटेलिंग है, यहाँ से थोड़ा डिटेल यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी में सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सार्वजनिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई और कोई। देखिए सब में दो दो रहेगा, वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त सर्वनाम होती है। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद होती है। अगर पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन कौन होता है? पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आप दोस्तों नोट बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा सर्वनाम का परिभाषा और कितने होते, 6, सबकी परिभाषा अलग अलग उदाहरण सहित आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो ये क्या गए, वे क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक होता है। कैसा सर्वनाम होता है? वे जो होता है एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यहाँ इसके बारे में लिखा है, देख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम, आप, यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। वाक्य वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः यह शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, उत्तम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये किस में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं दोस्तों, ये पुरुषवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? पुरुषवाचक में आते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जरूर लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जो सर्वनाम व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 3 भेद है। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम आते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम और आप आते हैं। अन्य पुरुष में यह है, ये, वह है, वे, ये आते हैं, ठीक है। तो आप उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके उदाहरण, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वहीं आया, ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वहीं आया, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखिए भाई, जिसको बुलाया था, जिसको हमने बुलाया था वहीं आ रहा है ना, तो वहीं आ रहा है तो क्या बता रहा है? एक दूसरे का संबंध बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, ठीक है। तो वाक्य जिसको हमने बुलाया था वह आया है में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। जिस सर्वनाम में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, जिसके इत्यादि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह बताना, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वह किस प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, ठीक है। तो भाई किस प्रकार का पुरुष होगा आपको बताना है। तो किस प्रकार का होगा दोस्तों? ये अन्य पुरुष में होगा। वह कल मुझसे, जब तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो क्या होता है? वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में ऊपर आप देखे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी पढ़े हैं ना कि वह, वे, यह, ये क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तू, तुम, आप जब होगा तो मध्यम पुरुष होगा। मैं और जब हम होंगे तो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। अगला देखिए क्वेश्चन,
कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता यानी स्वयं के लिए यानी उत्तम पुरुष, मैं और हम, ठीक है, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए यानी मध्यम पुरुष अन्य पुरुष हो जाते हैं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे कौन सा कहते हैं दोस्तों? उसे प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप कार्यक्रम की, तो अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम होता है, यही पूछा है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का होता है? ये निजवाचक होता है। अपने आप स्वयं खुद क्या होता है? निजवाचक होता है। तो आइए देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली में अपने आप शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? यहाँ पर ऊपर कर देने हैं दोस्तों। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा? कौन होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा? तो कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इसकी परिभाषा से हो गया आंसर। कह रहा जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त सर्वनाम। कह रहा है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे जो, कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ इत्यादि क्या होते हैं? संयुक्त सर्वनाम होते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना है कि जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये निश्चयवाचक होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये निश्चयवाचक नहीं होगा दोस्तों, ये संबंधवाचक होगा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, ऐसे होता है ना, तो उसमें क्या बताता है? संबंध। जो करेगा सो भरेगा, ये जो करेगा सो भरेगा मतलब जो करेगा वहीं भरेगा, तो ये क्या बताता है? संबंध बताता है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाता है? संबंधवाचक होता है, ठीक है, निश्चयवाचक नहीं होता है। देखिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 6 का। ऊपर पढ़े सर्वनाम 6 होते हैं, देख लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आता? मैं और तू। आप आदर्शसूचक होता तुम, हम, वह, ये, यह, ये। उसके बाद निजवाचक में आप आता है। निश्चयवाचक में यह है, वह है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, जैसे कुछ फल पड़े हैं, ठीक है, ये सब क्या होंगे? अनिश्चयवाचक होते हैं। संबंध में जो, सो आते हैं वो सब क्या होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। और कौन, क्या जब आते हैं तो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वह आप ही चला जाएगा, ठीक है। वह आप ही मतलब वह अपने आप ही चला जाएगा। तो देखिए अपने आप स्वयं खुद क्या होता है? ये निजवाचक होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये निजवाचक होते हैं। वह आप चला जाएगा, आप मतलब अपने आप कह रहा है, वह अपने आप चला जाएगा। तो अपने आप स्वयं खुद ये क्या होते हैं? निजवाचक होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? देखिए इसमें सर्वनाम का प्रकार नहीं पूछा, वैसे तो सर्वनाम 6 होते हैं, लेकिन कह रहा है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सर्वनाम की संख्या होती है वो पूछा है, ना कि सर्वनाम पूछा है। तो इसमें कितनी हो जाएंगे दोस्तों? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन होती है आइए देख लेते हैं। देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम स्वीकृत है, जैसे मैं, तू, आप, यह है, वह है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही 11 सर्वनाम होते हैं। अगर पूछेगा सर्वनाम जो भेद होते हैं वो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम की जो कुल संख्या वो कितनी होती है? 11। वैसे भी देखिए ऑप्शन में 6 दिया नहीं था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद है। देखिए इसमें पूछा सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो सर्वनाम के कितने भेद है? 6। और सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11। आपको इतना ध्यान रखना। तो आप तो सर्वनाम पढ़ ही चुके हैं कि ये 6 कौन होते हैं। आपको आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम? भाई आप आ गया, तो अभी आप पढ़े हैं कि आप अपने आप स्वयं खुद क्या होते हैं? निजवाचक होते हैं। तो 21 का कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 का कौन सा हो जाएगा? देखिए निम्न में सर्वनाम शब्द है, बताना कि इसमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, जो कौन होता है अभी आप पढ़े हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कैसा होता है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो पूछा इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा? तो जो कौन होता है ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। कौन सा होता है अगर पूछ ले तो ये प्रश्नवाचक होता है। ठीक है। 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। 23 में देखिए क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो आपको बताना है कि जो ये हम लिखा है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों अभी पढ़े हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, कि जैसे मैं हो गया और हम हो गया, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। कैसे होते हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जो हम हो गया, ठीक है, और मैं हो गया, क्या किस में आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। और उत्तम किस में आता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। तो 23 का कितना हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देख लीजिए, कह रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप का होगा। ठीक है। तो कर्ता ने क्रम को करण से तो से किस में आएगा? 24 का सी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। आपने पढ़ा होगा ना कारक है, तो इसमें पूछा है अनिश्चय सर्वनाम का करण कारक, तो कर्ता ने क्रम को करण से, तो से एक ही ऑप्शन में देख रहा, तो किन्हीं से क्या हो जाएगा? करण कारक का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखिए प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता है। ये गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ठीक है। अभी आप तो पढ़े हैं कि 6 कौन होते हैं, उन्हीं में से पूछा था। ठीक है। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। देखिए अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किन्हीं से। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? किन्हीं से। 26 का कौन सा हो जाएगा? सी। किन्हीं से हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा जब किसी से किन से अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, इसमें बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन है। तो देखिए जो कुछ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो कुछ होता है एक ऐसा सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यही क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। ये तो आप यहाँ डिटेल इसका लिखा है दोस्तों, यहाँ पढ़ लीजिएगा। 27 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अभी बताए हैं दोस्तों, जो मैं और हम होता है, ठीक है, जो मैं और हम होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। मैं और हम क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में भी आप ऊपर अभी पढ़े हैं। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी समझाने वाला काम हम समझा दे रहे हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो स्वयं खुद जब आ जाएगा तो वहाँ क्या होता है? निजवाचक होता है। कैसा होता है? वहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। तो 29 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी। 29 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो अब मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कौन सा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने आप, स्वयं, खुद क्या होता है? निजवाचक होता है। ये भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, देखिए वह, तो वह यही एक सर्वनाम है, तो बता रहा है किस प्रकार का होता है, एक किस प्रकार का सर्वनाम है। तो किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, बताइए फटाक से। तो दोस्तों ये निश्चय होता है, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तो ये कैसा होता है? निश्चय। भाई कह रहा हुआ बहुत अच्छा लड़का है, तो फिक्स है ना कि जो लड़का है कैसा है? अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है लड़का है, वह कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये निश्चय है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज आप वहीं हो सकते थे जब अगर इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम दे दिया होता, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम दे दिया होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन पुरुषवाचक दिया ही नहीं तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, उपयुक्त शब्द के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? भेद अशुद्ध है। देखिए इसमें कह रहा है कोई एक दिया है और यहाँ कोई दिया है, ठीक है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों? देखिए कह रहा है दोनों बार आया शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया शब्द, दोनों बार आया कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है। ये कह रहा है यही क्या है? अशुद्ध है। कह रहा है ये जो कोई लिखा है ये भी कोई लिखा है, दोनों सर्वनाम नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो सब है सही है कि प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण, जो प्रथम बार कोई आया है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और दूसरी बार आया शब्द कोई, ये सर्वनाम है। जो दूसरी बार कोई आया है ये सर्वनाम है। और कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में होता है, ठीक है। इसके बारे में ये तीनों बातें सही हैं, बाकी एक बात गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, कह रहा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो सर्वनाम होता है, देखिए मैं होता है, हम होता है, देखिए अब मैं से मुझे बनता है, मैं से क्या बनता है? मुझे, और हम से क्या बनता है? हमें, ठीक है, हमने, हम, हमें, हमने, मैं से मैं, मुझे। तो जो मुझे होता है कैसा होता है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कोई है दोस्तों ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो कोई होता है ये अनिश्चयवाचक होता है। जो कोई होता है किस प्रकार का सर्वनाम होता है दोस्तों? अनिश्चय का। भाई कर कोई आ रहा है तो पता ही नहीं चल पा रहा है कौन आ रहा है, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुका है कि जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा होगा दोस्तों? आपको कमेंट करके बताइए फटाक से। तो जो करेगा सो भरेगा, तो भाई जो करेगा वहीं भरेगा, तो इसका एक दूसरे से क्या है? संबंध है। तो क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे आसान है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर का। यदि दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।